हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका पोचम क्लासेस के ऊपर। मिशन एसएससी सीजीएल 2026 के तहत हमने मैथ्स को लेकर एक सीरीज शुरू की है। इस सीरीज के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और उनके जो शॉर्ट ट्रिक हो सकते हैं कि सारे क्वेश्चन को हम इस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं सो दैट हमारा टाइम जो है एग्जाम में जाके सेव हो सके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हमको अब एसएससी की तैयारी करनी है तो कहीं ना कहीं टाइम जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर हो चुका है। 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं मैथ्स के, और वो तभी सॉल्व हो सकते हैं कि जिससे हमको कंसेप्ट तो आना ही चाहिए। कंसेप्ट तो चलिए हमारी नींव है, वो तो मजबूत होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में हमें शॉर्ट ट्रिक्स भी आने चाहिए। हर क्वेश्चन के साथ हमको ये समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व करने जाऊं और अगर मैं इसको अलग अप्रोच से सॉल्व करूं तो मेरा टाइम सेव हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसी को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं। कंसेप्ट चलिए साथ साथ में बताते रहते हैं जो जरूरी होता है, और साथ साथ में ये भी बताते रहते हैं कि उस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक क्या है, उसको किस तरीके से सोचना चाहिए। और जो मेथड हम अब बताते हैं वो ऐसा मेथड होता है, ये यूनिवर्सल होता है कि हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट अप्लाई हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन, जैसे 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन का हम अलग अलग मेथड समझा दें, नहीं। मेथड टाइम सेव करने वाला होगा, लेकिन साथ साथ में ये भी होगा जो ज्यादातर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए। हमने ऑलमोस्ट 4-5 चैप्टर अपने कर दिए हैं इस सीरीज के तहत। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क एग्जाम के अंदर चाहे प्री हो मेन हो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टाइम एंड वर्क के अंदर बहुत सी अलग अलग टाइप्स बनती हैं, वो सारी टाइप आपको मैं डिस्कस कराऊंगा। थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट भी आपको समझा दूंगा सो दैट अगर आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पहले नहीं किया हुआ है तो आपको आज का वीडियो देखकर समझ में आ जाए कि क्वेश्चन हम किस तरीके से निकाल रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम टाइम एंड वर्क के अंदर करने क्या वाले हैं कि आज के सेशन के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा आपको, शुरुआत वहां से करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। हम जानते हैं टाइम एंड वर्क के अंदर 2% टुगेदर वर्क वाले क्वेश्चन आते हैं, ए एंड बी एंड सी एंड ए, इस तरीके से वो कवर करवाऊंगा आपको। लीव बिफोर कंप्लीशन और ज्वाइन आफ्टर, जैसे हमको दिया होता है किसी बंदे ने काम को शुरू किया, बीच में कोई बंदा छोड़ के चला गया, या किसी बंदे ने काम शुरू होने के बाद ज्वाइन किया, कितने दिन लगेंगे काम खत्म होने में, वो टाइप भी मैं आपको करवाने वाला हूं। अल्टरनेट डेज कि दो लोग हैं इकट्ठे काम नहीं करते, अलग अलग दिन काम करते हैं, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। फिर उसके बाद वर्क एंड वेजेस, ठीक है, जब पैसों की बात आ जाती है, इतने इतने दिन काम करते हैं, इतने पैसे दिए गए हैं, किसको क्या मिलेगा, वो सारी चीजें वर्क एंड वेजेस के अंदर कवर करेंगे। और आखिरी में जाकर हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखने का मोटिव सिर्फ इतना है कि पूरी वीडियो करने के बाद, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने के बाद लास्ट में जाकर हमको ये आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं क्या वो यूजफुल भी हैं या फिर नहीं। तो पीवाईक्यू से हमको ये आइडिया हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का सेशन, और शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो सबसे पहले हमारा बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, 1 सेकेंड। जी चलिए, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है? टाइम एंड वर्क बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है कि टाइम एंड वर्क, कि हमको बस ये पता करना है कितने टाइम के अंदर कितना काम होगा या कितना काम कितने टाइम में होगा, इन दोनों की ही बातचीत चल रही होगी हर क्वेश्चन में। बेसिक क्वेश्चन के अंदर हमको ऐसे दे देता है कि ए एक पर्सन है, वो किसी काम को ना 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर देता है। बी एक और पर्सन है, वो इस काम को 40 डेज में कंप्लीट करता है। अब मुझे ये बताना है कि अगर मैं ए और बी को दोनों को साथ में रख लूं तो फिर कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट में हमारा ये आ जाता है कि ए किसी काम को इतने दिन में खत्म कर सकता है, बी उस काम को इतने दिन में खत्म कर सकता है। अगर दोनों बंदों को मैं साथ में काम पे रख दूं तो फिर कितना टाइम लगने वाला है। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हम कभी भी जो डेज हैं उनको प्लस माइनस नहीं कर सकते टुगेदर के केस में। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि एक बंदा 10 दिन लगाता है, दूसरा बंदा 40 दिन लगाता है, दोनों को मिलाकर 50 नहीं हो सकते, क्योंकि एक 10 लगा रहा है, उसके साथ मैंने एक और बंदा रख दिया काम करने के लिए, तो अब काम तो पहले से ज्यादा हो रहा होगा। जब काम ज्यादा हो रहा होगा इसका मतलब फिर टाइम जो है वो कम लगने वाला है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो होगा वो 10 से कम ही होगा, तो इसलिए डेज को प्लस माइनस नहीं कर सकते। कर क्या सकते हो? तो कर सकते हैं इनका काम, कि काम मैं प्लस माइनस कर सकता हूं।
कि मैं ये तो कर ही सकता हूं, अगर मुझे पता है ए एक दिन के अंदर मान लीजिए खिलौने बनाने का इनको काम दिया गया है, तो ए एक दिन में 5 खिलौने बनाता है और बी एक दिन में 2 खिलौने बनाता है, तो फिर मैं इतना तो कर ही सकता हूं कि 5 प्लस 2 एक दिन में कितने खिलौने बन जाएंगे, 7 खिलौने बन जाएंगे, 2 दिन में 14, 3 दिन में 21। इस तरीके से मैं देख लूंगा टोटल कितना काम करने वाला है और उनको टाइम कितना लगने वाला है। ठीक है, तो पहली बेसिक चीज आप समझ लीजिए कि डेज कभी भी प्लस माइनस नहीं कर सकते टुगेदर के केस में। डेज तब प्लस माइनस होते हैं जब मैं आपको बोलूं ए ने 5 दिन काम किया, उसके बाद बी ने 6 दिन काम किया, तो टोटल कितना टाइम लगा? अब दोनों ने इकट्ठे तो किया नहीं, इसने 5 दिन किया, इसने 6 दिन किया, तो फिर तो मिलाकर 11 दिन ही होंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको समझनी पड़ती हैं, जो हमारे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है, अब करना कैसे है, अप्रोच समझते हैं। अप्रोच क्या है कि हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर आपने लेना है एलसीएम। जो भी आपको डेज दिए हुए हैं इनका आप एलसीएम लोगे। 10 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में रखना कि ये 40 है क्या, ये 40 चीज क्या है। तो 40 क्या है? ये हमारा टोटल वर्क है। हमने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया है कि जो टोटल काम करने वाला है, कुछ चीजें बनाने वाली हैं, वो कितनी है? 40 है। अगर मैं इसको काम करने को दूंगा तो ये 40 ही बनाएगा, लेकिन कितने दिन में बना देगा? 10 दिन में बना देगा। तो फिर मैं इसकी एफिशिएंसी ढूंढूंगा कि इसकी पर डे की एफिशिएंसी क्या है, एक दिन में कितना काम करेगा। तो एक दिन में अगर मैं निकालूं वन डे में, तो 40 खिलौने 10 दिन के अंदर बनाता है। इसका मतलब एक दिन के अंदर ये कितने बना देगा? 4 खिलौने बना देगा। सिमिलरली ये 40 दिन के अंदर 40 बनाता है, 40 दिन में 40, तो एक दिन में कितना बना देगा? तो एक दिन में ये क्या बना रहा है? एक बना रहा है। जब मैं इन दोनों को काम पे रख दूंगा तो फिर 4 ये बनाएगा, एक ये बनाएगा। इसका मतलब एक दिन में अब कितने बनने शुरू हो जाएंगे? 5 बनने शुरू हो जाएंगे। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो वन डे में कितना हो जाएगा? 5 खिलौने बनने शुरू हो जाएंगे। और टोटल बनाने कितने हैं? 40। अगर एक दिन में 5 बन रहे हैं तो 40 बनने में कितना टाइम लगेगा? तो 40 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 डेज। ठीक है, यहां पर मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी जो भी टाइप अलग अलग हमारी आएगी, चाहे वो अल्टरनेट हो, चाहे लीव बिफोर हो, ठीक है, उसमें हमको हमेशा इस तरीके से सोचना है। आपके दिमाग के अंदर चीजें होनी चाहिए कि हमको क्या करना है, चीजें याद नहीं करनी, क्रैम नहीं करना हमको कि हाँ जी 40 ले लिया, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। नहीं, आपको समझना है कि 40 है क्या, 40 क्या है? टोटल वर्क है। उस 40 को जब मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो मुझे पता क्या चलता है? ए की एफिशिएंसी पता चलती है कि ए जो है पर डे एक दिन में कितना काम करता है? 4 खिलौने बनाता है। बी एक दिन में कितना करता है? 1 खिलौना बनाता है। तो दोनों मिल गए तो एक दिन में कितने बनेंगे? 5 खिलौने बनेंगे। अगर एक दिन में 5 बनते हैं तो 40 कितने दिन में बन जाएंगे? 40 को 5 से डिवाइड करो तो 8 डेज। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बाकी कभी भी आपका दो लोगों का क्वेश्चन हो, टू पर्सन का टुगेदर टुगेदर टाइम पता करना हो, तो आप सीधा शॉर्टकट लगा सकते हो कि ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे इन दोनों को प्लस कर दो। कभी भी दो अलग अलग लोगों का दिन दिए हुए हैं आपको, मुझे पता करना है दोनों को मिलके कितने दिन लगेंगे, तो ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे इन दोनों को प्लस कर दो। आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा कि ऊपर 10 इंटू 40 कर दो, नीचे 10 प्लस 40 कर दो। ऊपर हो जाएगा 400, नीचे हो जाएगा 50। ये कैंसिल कर लीजिए तो आपको आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 8 डेज। लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जितने भी आगे क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम इसी कंसेप्ट से करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक आपको क्लियर है। अब इसी के अंदर थोड़ी चीजें और समझ लेते हैं। बेसिक के अंदर कि मान लीजिए अब आपको दे दिया कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं और ए अकेला उस काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। मुझे बताना है बी अगर अकेला इस काम को करता तो कितना टाइम लगता। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अगर ए अकेला उस काम को करेगा तो 30 दिन में खत्म होगा। और अगर बी को इस काम को करना पड़ता तो कितना टाइम लगता? तो मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया कि टुगेदर करना है तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस। लेकिन यहां मुझे इतनी चीज समझ में आ रही है कि अगर मुझे बी चाहिए तो ए बी में से ए को निकालना पड़ेगा। निकालने का मतलब क्या है? माइनस करना पड़ेगा। तो बस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे इनको माइनस कर देंगे। ऊपर 300 नीचे 20, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 15 डेज। कि बी अकेला काम करेगा तो 15 दिन लगेंगे, उसको 15 डेज लगेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बेसिक क्लियर है ना? अब आपको डन है? चलिए ठीक है। अच्छा, इसको उस मेथड से करते हैं, चलो वो भी समझा देता हूं। तो यहां पर हम एलसीएम लेते, सेम एलसीएम क्या आता? 10 और 30 का 30 आता।
मतलब टोटल खिलौने कितने बनाने हैं? 30 बनाने हैं। ये 10 दिन के अंदर 30 बनाता है, तो 10 दिन में अगर 30 बना रहा है तो 1 दिन में क्या बनाएगा? 3 बनाएगा। ये 30 दिन के अंदर 30 बनाता है तो 1 दिन में क्या बना रहा है? फिर 1 बना रहा है। डन? ये 3 खिलौने कौन बना रहा है? ए और बी मिलके बना रहे हैं। ये 1 खिलौना कौन बना रहा है? ए बना रहा है। इसका मतलब जो 3 खिलौने बनते हैं, उसमें से 1 खिलौना तो सिर्फ ए ही बना रहा है। तो फिर बी कितने बना रहा होगा? 2। अगर बी 1 दिन में 2 बना रहा है तो 30 बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो 30 को 2 से डिवाइड करो तो इस तरीके से आपका आंसर 15 आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? समझ गए? तो मैंने आपको बताया 2 लोगों के केस में हम ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और जब भी हमारा क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आएगा तो फिर हम इस तरीके एलसीएम वाले मेथड से उसको सोचने वाले हैं। ओके, चलिए अब हमारा बेसिक यहां पे क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की तरफ और उसको जानते हैं किस तरीके से जल्दी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर टाइम एंड वर्क के अंदर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, अगर आप ये दिमाग के अंदर एलसीएम लेकर डिवाइड करके सोच सकते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन, मैं आपको बोलूंगा अगर नंबर के हिसाब से 60 टू 70% क्वेश्चन आप बिना पेन के सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको दिमाग के अंदर थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर वो कैलकुलेशन दिमाग में कर लेते हो तो आराम से बिना पेन के ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कैसे सॉल्व होते हैं वो धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पहली टाइप, 2 पर्सन टुगेदर वर्क। ये देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी उस काम को मिलकर 15 दिन में करते हैं। सी एंड ए कैन डू इट इन 20 डेज। सी और ए 20 डेज में करते हैं। ए बी सी वर्क टुगेदर, अगर तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द सेम वर्क। अगर ये साथ में मिलकर काम करें ए बी और सी तो कितना टाइम लगने वाला है, ये हमको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। क्वेश्चन में देखते हैं हमको दिया क्या हुआ है। हमको ये दिया है कि ए और बी जब दोनों मिलते हैं तो काम कंप्लीट होता है 12 डेज में। ठीक है, बी और सी जब ये दोनों मिलते हैं तो काम कंप्लीट होता है 15 डेज में। और सी और ए जब मिलके करते हैं तो काम कंप्लीट होता है हमारा 20 डेज में, 20 दिन के अंदर। हमको क्वेश्चन में बताना है ए बी और सी तीनों मिलकर अगर काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। सबसे पहला काम क्या होगा हर क्वेश्चन के अंदर? एलसीएम निकालने का। तो पहले इन तीनों का मैं क्या लूंगा? एलसीएम। तो एलसीएम मेरा आएगा 60। 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। ठीक है, 60 को सबसे पहले 12 से डिवाइड किया जाए तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। इसका मतलब ये एक दिन में 5 खिलौने बनाएंगे दोनों मिलकर। फिर 60 को 15 से डिवाइड किया जाए तो पता चलेगा 4 खिलौने ये दोनों मिलकर बनाएंगे। और 60 को अगर 20 से डिवाइड किया जाए तो पता चलेगा 3 खिलौने ये दोनों मिलकर बनाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब अगर इनको मैं प्लस कर दूं, अगर मैं इनको आपस में प्लस कर देता हूं तो 5 + 4 9 + 3 12। तो ये 12 खिलौने कौन बनाएगा? ये मिलके बनाएंगे। जब ये मिलेंगे आपस में प्लस होंगे तो होगा क्या? ए और ए आपस में प्लस होके 2a हो जाएगा। बी और बी 2b हो जाएगा। सी और सी 2c हो जाएगा। मतलब ये जो आया है ये डबल का काम आया है कि ए बी सी डबल 12 खिलौने बनाएंगे तो फिर सिंगल क्या बनाएंगे? एक दिन के अंदर 6 बनाएंगे। समझ गए मैंने क्या किया? इनकी एफिशिएंसी निकाली। एफिशिएंसी निकाल के मैंने इनको कर दिया प्लस। प्लस करके मैंने देखा ये तो बना डबल ए डबल बी डबल सी, ये चीज बनी है। तो मुझे अगर एबीसी का चाहिए तो उसको 2 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कि ये 6 खिलौने बनाएंगे। अगर इन्होंने एक दिन में 6 खिलौने बनाने हैं तो 60 बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो 60 को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा। यहां पर मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा 10 डेज के 10 दिन के अंदर ए बी और सी सारा काम कर लेंगे। ठीक है, समझ गए हो ना ये कंसेप्ट कि पहले एलसीएम लिया, एलसीएम से पता लगा टोटल। जब टोटल को मैंने इंडिविजुअली डिवाइड करके देखा तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। जब एफिशिएंसी निकल आई तो मैंने इनको प्लस करके देखा कि ये तो डबल की आ गई, मतलब डबल एबीसी की आ गया। मुझे तो सिंगल एबीसी चाहिए। तो डबल लोग अगर 12 खिलौने बनाते हैं तो सिंगल क्या बनाएंगे? 6 खिलौने बनाएंगे। अगर ये एक दिन में 6 बनाते हैं तो 60 बनाने में कितना टाइम लगेगा? 10 दिन लगेंगे। अब इस क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि आपको इंडिविजुअल भी पूछ लेता है कि बताओ ए अलोन, ए अकेले को कितना टाइम लगेगा। तो मुझे पता है काम तो कोई भी करे, चाहे ए करे, चाहे बी करे, चाहे सी करे, खिलौने तो कितने बनाने? 60 ही बनाने हैं। अगर 60 खिलौने ए ने बनाने हैं तो फिर उसको ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा कि ए एक दिन में कितने खिलौने बनाता है। तो मुझे देखना पड़ेगा यहां पर। मैं जानता हूं ए बी और सी मिलकर कितने बनाते हैं? 6 बनाते हैं। अगर मुझे इसमें से ए को फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये बीसी को निकालना पड़ेगा।
और बीसी एक दिन में कितने खिलौने बनाता है? 4 बनाता है। इसका मतलब बी और सी एक दिन में बनाते हैं 4 खिलौने। इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास ए बचेगा और वो आएगा 2 खिलौने। कि 6 बनाते हैं तीनों, जिसमें से 4 बी और सी बनाते हैं, तो पीछे बचे 2। 2 खिलौने कौन बनाता है? ए। अगर ए एक दिन में 2 बनाता है तो 60 बनाने में उसको कितना टाइम लग जाएगा? 30 डेज। इस तरीके से मैं ए का इंडिविजुअल पता कर सकता हूं कि उसको कितना टाइम लगेगा। ऐसे ही अगर बी का पूछा है तो बी का करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एबीसी में से ए और सी को माइनस करना पड़ेगा और ए और सी की एफिशिएंसी क्या है? 3 की। तो 6 में से 3 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 3। इसका मतलब जो बी है वो 3 खिलौने बनाता है, तो 60 बनाने में उसको 20 डेज लग जाएंगे। ऐसे सी का पूछा जाएगा तो सी निकालने के लिए इसमें से ए बी माइनस करना पड़ेगा और ए बी बनाते हैं 5। 6 में से 5 निकल गए तो एक खिलौना जो है वो सी बनाता है, तो 60 बनाने में उसको कितना लगेंगे? 60 दिन लगेंगे। इस तरीके से इंडिविजुअल वर्क भी, डेज भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम दिमाग में ये चीजें सोच ले। इतना तो हम सोच सकते हैं एलसीएम क्या होगा? 60। 60 एलसीएम सोचकर बस मैं इसको डिवाइड करके, अगर ये नंबर माइंड में रखना मुश्किल लगता है तो बस ये लिख लो, 5 4 3 लिख लो। 5 4 9 3 12। 12 किसका बनेगा? डबल का। तो सिंगल का क्या बनेगा? 6। तो 60 को 6 से डिवाइड किया, हो गया ना माइंड में सॉल्व। जरूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो टाइम एंड वर्क के लिए तो मैं आपको सुजेस्ट करता हूं कि आप कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो दिमाग से सॉल्व किए जाएं। जितना आप दिमाग चलाओगे, हर वीडियो में मैं कहता हूं, जितना दिमाग चलाओगे उतना आप देखते जाओगे कि आपकी कैलकुलेशन अपने आप फास्ट होती जाएगी और आपको खुद को एहसास होने लग पड़ेगा, यस, कि मैं तो बड़ी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने लग पड़ा हूं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा। थोड़ा सा चेंज होगा, कंसेप्ट यही होगा। आंसर बताइएगा मुझे, आंसर क्या आता है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। कि क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है। ए और बी का दे दिया टुगेदर 8 दिन, बी और सी का दे दिया टुगेदर 12 डेज। अब आपको एबीसी का दे दिया कि एबीसी तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में करते हैं। हमको ए एंड सी का टुगेदर बताना है। चलिए, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो फटाफट आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। बताइए जी, क्या होगा इसका आंसर? टेन डेज। चलिए चेक करते हैं। तो हम जानते हैं, मुझे क्वेश्चन में गिवन है ए और बी का 8 डेज, 8 दिन लगते हैं। मुझे क्वेश्चन में गिवन है बी और सी का 12 डेज और मुझे क्वेश्चन में गिवन है ए बी एंड सी का 6 डेज। मुझे फाइंड करना है क्वेश्चन में ए एंड सी का। सबसे पहला काम तो एलसीएम का ही होगा। तो एलसीएम अगर मैं लूं 8 12 6, तो एलसीएम मेरा बनेगा 24। 24 को जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो पता चला इनकी एफिशिएंसी 3 की है। 24 को 12 से डिवाइड किया, पता चला इसकी एफिशिएंसी 2 की है। 24 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो पता चला इनकी एफिशिएंसी 4 की है। ठीक है, क्लियर है? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में समझा था कि जब मैं इनको प्लस करता हूं तो ये क्या बनता है? डबल बनता है, 2abc बन जाता है। मुझे डबल का नहीं, सिंगल का चाहिए। मतलब अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूं तो क्या बनता है? डबल बनता है, 2abc बनता है। इसका मतलब वो 2abc में से अगर मैं इन दोनों को निकालूं तो ये मिलेगा। समझे मेरी बात क्या कह रहा हूं? कि अगर मैं इन तीनों को प्लस करूंगा तो ये मेरा ये बनेगा 2abc, यही बनेगा ना। अगर इसमें से मैं ये दोनों निकाल दूं तो यही मिलेगा मुझे ए एंड सी। तो इसका मतलब डबल का पता होना चाहिए मुझे एबीसी का पता है कि ए बी सी मिलकर एक दिन में 4 खिलौने बनाते हैं। तो अगर ये 4 बनाते हैं तो फिर डबल लोग कितने बनाएंगे? तो डबल लोग डबल खिलौने बना देंगे। कितने बनाएंगे? 8 बना देंगे। अब इस डबल में से इन दोनों को निकाल दूंगा, ये बच जाएगा मेरे पास। तो इन दोनों मतलब 8 में से
अगर मैं इन दोनों को निकाल दूं 3 और 2 को, तो पीछे क्या बचेगा 3। इसका मतलब 3 खिलौने कौन बनाता है? ये दोनों बनाते हैं। और इन दोनों को पूरा काम करने को दे दूंगा तो कितने बनाने हैं? 24 बनाने हैं। तो एक दिन में 3, तो 24 बनाने में कितना? 8। तो आंसर इसका 8 डेज होगा, ना कि 10 डेज। ठीक है, तो ए आंसर हमारा आएगा 8 दिन। ठीक है, समझ गए? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जानते हो उन तीनों को मिलाकर डबल बनने वाला है, तो पहले इसको डबल बना दो। जब इसको डबल बनाओगे तो इसका वर्क भी डबल हो जाएगा। तो उसमें से इन दोनों को माइनस करोगे तो हमारे पास ए एंड सी का बच जाएगा। तो ए एंड सी का 3 आया, उसको 24 से डिवाइड किया तो पता चला हमको 8 दिन के अंदर ये 24 खिलौने बना देंगे, ए और सी दोनों मिलकर। ठीक है, क्लियर है जी फर्स्ट टाइप? चलिए, डन है। अगली टाइप के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट टाइप। अगली टाइप हमारी है लीव बिफोर कंप्लीशन और ज्वाइन आफ्टर। क्वेश्चन देखते हैं, और एग्जाम में आता बहुत है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन को देखिए, आपको बोला है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज 15 डेज। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। 2 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। इन हाउ मेनी टोटल डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड? काम कितने दिन में खत्म होगा? सबसे पहला काम ए का लिखा जाए। ए पूरा काम 10 दिन में करता है। फिर बी उस काम को 15 दिन में करता है, 15 डेज में करता है। पहले सबसे पहला काम एलसीएम लेने का, तो 10 और 15 का एलसीएम होगा 30। 30 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो पता चला ए की एफिशिएंसी 3 की है। 15 से डिवाइड किया तो पता चला बी की एफिशिएंसी 2 की है। इसके बाद सब कुछ डिपेंड करता है अब क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखना पड़ता है क्वेश्चन में काम किसने शुरू किया है और वो काम कितने दिन तक किया है। जैसे यहां बोला उसने दे स्टार्टेड वर्क, दोनों ने साथ में मिलकर शुरू किया। अगर साथ में मिलकर शुरू करेंगे तो दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। कि एक दिन के अंदर जो वर्क करेंगे ये दोनों कितने करेंगे? 5 खिलौने बना देंगे। 3 ये बनाएगा, 2 ये बनाएगा। फिर कितने दिन तक? बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, इसका मतलब दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, फिर बीच में से ए छोड़ के चला गया। तो एक दिन में अगर 5, तो 2 दिनों में कितने हो जाएंगे? तो 2 दिनों में हो जाएंगे 10। इसका मतलब 10 खिलौने बना दिए। जब ए ने छोड़ा उससे पहले 10 खिलौने बन चुके थे। अब हमको देखना है फिर पीछे कितने खिलौने बचे हुए हैं, रिमेनिंग क्या है। तो रिमेनिंग निकालने के लिए क्या करूंगा? टोटल बनाने थे 30, जिसमें से 10 बन चुके हैं। तो कितने खिलौने अभी भी बचे हुए हैं? 20 खिलौने अभी भी हैं बनाने के लिए। ये 20 खिलौने कौन बनाएगा? तो ये 20 खिलौने बनाएगा बी, क्योंकि ए जो है वो काम को छोड़ चुका है। तो जितने भी खिलौने बचे होंगे वो सारे के सारे बी बनाने वाला है। और मैं जानता हूं बी जो है वो एक दिन में कितने बनाता है? 2 बनाता है। अगर बी एक दिन में 2 बनाता है तो बी जो रिमेनिंग वर्क है उसमें कितना टाइम लगाएगा? तो 20 को 2 से डिवाइड कीजिए, पता चलेगा 10 डेज लगाएगा। कि एक दिन के अंदर 2 बनाता है तो 20 बनाने में उसको 10 दिन लग जाएंगे। अब आती है बात क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जल्दी जल्दी में ये नहीं कि सारा क्वेश्चन हम सही निकाल दें और ऑप्शन गलत टिक कर दें, कि 10 देखकर हम 10 के ऊपर टिक करके चले आए। डिपेंड करता है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि ए के छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग वर्क बचा था उसमें बी ने कितना टाइम लगाया, तो फिर आंसर हमारा 10 होगा। लेकिन यहां उसने पूछा गया है हाउ मेनी टोटल डेज, टोटल कितने दिन लगे। तो ये 10 दिन तो लगाए बी ने बचे हुए काम को, लेकिन उससे पहले भी तो कुछ दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे उससे पहले? 2 दिन लगे थे। इसका मतलब 10 प्लस 2, तो आंसर हमारे इस क्वेश्चन का 12 डेज होगा। बड़ी बार क्वेश्चन को हम सही सॉल्व कर देते हैं लेकिन ऑप्शन गलत चूज कर देते हैं। इसलिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको भी ध्यान से जरूर पढ़ना है। सिर्फ मेथड आना, सॉल्व करना ही काफी नहीं है। जल्दी जल्दी में गलती ना करके आए हम, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां टोटल डेज पूछा गया था। टोटल डेज 10 प्लस 2 12 डेज होंगे। ओके, क्लियर है? डन है जी? हो गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। चलिए, सही है जी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं सॉल्व करने को। आप सॉल्व करके उसका आंसर जल्दी से बताइएगा कि आंसर क्या आता है। लीजिए क्वेश्चन ये रहा, बताइए। आपको दिया है ए एंड बी अलग अलग डेज दे दिए 12 और 18। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट ए लीव्स 3 डेज बिफोर द वर्क इज फिनिश। काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए छोड़ जाता है। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, टोटल डेज बताने हैं, ये ध्यान रखना। बताओ क्या आएगा आंसर अब? टोटल डेज का आंसर क्या होगा?
बताइए जी। 6 डेज। 8 भी दे रहा है कोई आंसर। 10 भी आ रहा है। ठीक है, अब देखना पड़ेगा आंसर सही क्या है, 6, 8 या 10। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला काम एलसीएम लेने का, कि ए को लगते हैं 12 डेज, बी को लगते हैं 18 डेज, और हमने लिया इनका एलसीएम 12 और 18 का, ये हमारा आया 36। 36 को जब 12 से डिवाइड किया गया तो पता चला ए की एफिशिएंसी 3 की है। 36 को जब 18 से डिवाइड किया गया तो पता चला बी की एफिशिएंसी 2 की है। अब आ जाती है बात, किसने शुरू किया? दोनों ने मिलकर शुरू किया। तो मुझे पता है ए और बी दोनों ने मिलकर शुरू किया है, तो फिर ये एक दिन में, 1 डे में कितना वर्क करेंगे? तो 3 + 2 5, तो एक दिन में 5 खिलौने बनाएंगे। ठीक है, 5। और कितने दिन तक इकट्ठे किया है इन्होंने, ये नहीं बताया कितने दिन तक इकट्ठे किया, लेकिन ये पता है कि ए जो है 3 दिन पहले, काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ गया। अब आप सोचो, अगर काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है, तो आखिरी 3 दिन किसने काम किया फिर? तो आखिरी 3 दिन ऑब्वियसली बी ने काम किया है। तो फिर मैं ये ढूंढ लेता हूं कि आखिरी 3 दिनों में बी ने काम किया कितना, क्योंकि मुझे उसकी एफिशिएंसी तो पता है ना कि एक दिन में 2 खिलौने बनाता है। तो यहां पर मैं ये ढूंढता हूं कि बी जो है वो 1 डे के अंदर, 1 डे में जो काम करता है वो 2 खिलौने बनाता है। तो लास्ट 3 डेज जो है, तो वो तो बी ने ही काम किया है। तो बी ने किया है, तो बी ने कितने बनाए होंगे? 6 खिलौने बनाए होंगे आखिरी 3 दिनों में। मतलब वो आखिरी के अगर 6 खिलौने निकाल दिए जाए, बाकी जितने भी खिलौने बचे होंगे वो किन्होंने बनाए हैं? वो ए और बी ने बनाए हैं, क्योंकि बी तो सिर्फ आखिरी 3 दिन ही अकेला काम करता है। तो 6 निकाल कर 36, मैं यहां पे देखूंगा रिमेनिंग, रिमेनिंग खिलौने कितने थे? 6 तो अकेले बी ने बनाए 36 में से, पीछे कितना बचा? 30। ये 30 खिलौने किसने बनाए हैं? ये इन दोनों ने बनाए हैं। और दोनों एक दिन में क्या बनाते हैं? 5 बनाते हैं। तो 30 बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो 30/5 तो 6, तो 6 दिन, 6 डेज। ठीक है, वही गलती नहीं करनी है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ये नहीं पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार हमसे ये पूछा जाता है कि ए ने कितने दिन के बाद छोड़ दिया, तो इसका मतलब यही हुआ ए ने कितने दिन काम किया। तो फिर तब आंसर हमारा 6 डेज है, कि ए ने 6 दिन काम किया, उसके बाद ए ने छोड़ दिया होगा, और बाकी के 3 दिन जो बचे थे वो बी ने काम किया। लेकिन यहां पूछा गया है टोटल, इसका मतलब ये 6 दिन तो इन दोनों ने इकट्ठे किया, लेकिन आखिरी 3 दिन भी तो काम चला है जो बी ने किया था। तो आंसर क्या होगा? 6 + 3, तो आंसर 9 डेज होगा। 9 दिन की टोटल जो है, टोटल टाइम जो है वो क्या लगने वाला है? 9 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, गलती मत करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है टोटल कितना टाइम लगा है, तो आपको टोटल डेज बताने हैं। 6 दिन बचे हुए और 3 दिन पहले भी हुए, तो मिला के हुए 9 दिन। अगर पूछा गया है कि ए और बी ने मिलके कितने दिन काम किया, तो फिर आंसर हमारा क्या होगा? 6 दिन होगा। ठीक है जी, डन है जी, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको बोला गया है ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ए लीव्स 2 डेज आफ्टर द स्टार्ट। ए ने काम शुरू होने से 2 दिन बाद छोड़ दिया। एंड बी लीव्स 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। और बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। हाउ मेनी टोटल डेज डिड इट टेक टू फिनिश द वर्क? तो टोटल डेज आपको बताना है कितना लगेगा। चलिए एक बार पहले आपको देता हूं 1 मिनट सॉल्व करने को, फिर उसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को। बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कि ए, बी और सी तीनों के हमको डेज बता दिए हैं, अकेले अकेले कितना टाइम लगेगा। फिर उसके बाद हमको बोला गया है तीनों ने मिलकर शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद ए छोड़ देता है, काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी छोड़ देता है। हमको बताना है टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे। बताइए, सोचिए, लगाइए थोड़ा दिमाग।
8 6/7, ठीक है, ज्यादातर बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है 8 6/7। तो अगर तो फ्रैक्शन में आ गया फिर तो आगे निकालने की जरूरत भी नहीं है, फिर तो हम सीधा ही बता ही सकते हैं, फ्रैक्शन में तो एक ही ऑप्शन है, बाकी सारे तो एग्जैक्ट नंबर हैं। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ए 12 डेज, बी 15 डेज, सी 20 डेज। हमने लिया इनका एलसीएम, तो एलसीएम हमारा बन गया 60। तो 60 को हमने 12 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 5। 60 को हमने 15 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 4। 60 को हमने 20 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 3। ये हमने निकाल ली इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे शुरू किया, ए ने 2 दिन के बाद छोड़ दिया। इसका मतलब फर्स्ट 2 डे, पहले 2 दिन कौन काम करता है, तो फर्स्ट 2 डेज ए बी और सी ये तीनों काम करते हैं। तो तीनों काम करते हैं तो कितना काम करेंगे, मुझे पता है 5 खिलौने ए बनाता है, 4 बी बनाता है और 3 सी बनाता है। तीनों मिल गए तो एक दिन में इतने खिलौने बन जाएंगे, 5 4 9 3 12। और एक दिन में 12 तो 2 दिन में कितने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 24। तो 24 खिलौने तो बन गए। ठीक है, पहले 2 दिन इन्होंने साथ में मिलकर काम किया, फिर ए छोड़ गया। उसके बाद उसने बोला बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले। अब हमको पता है ए तो शुरुआत में ही छोड़ के चला गया, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो फिर आखिरी के 3 दिन किसने काम किया, तो आखिरी के 3 दिन सी ने काम किया होगा, क्योंकि ए भी छोड़ चुका है, बी भी छोड़ चुका है। तो लास्ट 3 डेज, आखिरी के जो 3 दिन हैं वो सिर्फ सी ने काम किया। और सी कितना काम करेगा, एक दिन में सी बनाता है 3 खिलौने, तो 3 दिन में इसने बनाए होंगे 9 खिलौने। इसका मतलब 24 और 9 कितने हो गए, 33। 33 खिलौने तो बन चुके हैं। बाकी जो खिलौने बचे हैं वो किसने बनाए होंगे, शुरुआत में 2 दिन के बाद ए छोड़ गया था, इसका मतलब हो गया ए नहीं है, तो कौन बचा, बी और सी बचे, कि इसके बाद बी और सी ने कंटिन्यू करना शुरू किया। फिर आखिरी के 3 दिन बी ने छोड़ दिया, फिर सी ने कंटिन्यू करना शुरू किया, और सी का तो हमने ढूंढ लिया, इसका मतलब बी और सी बचा है बस। बी और सी ने मिलके कितने दिन काम किया हमको वो ढूंढना है। तो हमको देखना पड़ेगा पहले, सबसे पहले रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग वर्क कितना है अभी। तो हमको होता है टोटल 60 बनाने थे, जिसमें से 33 हो चुके हैं, तो पीछे कितना बचा है, 27 काम अभी भी बचा हुआ है, और ये किसने किया है, बी और सी ने मिलके किया है। तो बी और सी मिलकर कितने डेज लगाएंगे 27 काम करने में, तो 27 डिवाइड बाय बी और सी की एफिशिएंसी। तो बी और सी 4 + 3 7, तो 27/7। ठीक है, अब मुझे बताना है क्या होगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। मैं इतना जानता हूं कि ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है तो फिर आंसर तो एक ही है फ्रैक्शन वाला, तो सीधा देखकर मैं टिक कर सकता हूं कि आंसर ये होगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा। टोटल निकालना है तो कैसे निकालूंगा, टोटल मुझे पता है, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूं मैं, 7 3 27, 6/7, तो इतना बनेगा 3 6/7। इसमें से 2 दिन इन्होंने तीनों ने मिलकर लगाए थे, 3 दिन अकेले सी ने लगाए थे, 2 और 3 कितने हो गए, 5। 2 + 3 प्लस ये 3 6/7, तो वैल्यू हो गई 2 3 5 5 3 8, तो 8 6/7 डेज जो है ये हो जाएगा टोटल डेज। ठीक है, मुझे निकालना था टोटल टाइम, तो टोटल टाइम के लिए सारे डेज प्लस करने पड़ेंगे, 2 दिन भी, 3 दिन भी, और ये जो बी और सी ने लगाए हैं ये भी, तो मिलाकर आंसर होगा 8 6/7, जो आप लोगों का एकदम राइट आंसर है। जी हाँ, वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत सही है, बहुत सही है। ग्रेट है जी, ग्रेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली टाइप की तरफ, और अगली टाइप है हमारी अल्टरनेट डेज वाली। अब अल्टरनेट डेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एक एक दिन काम करने वाले, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, ए किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है, बी कैन फिनिश इट इन 20 डेज, और बी उस काम को 20 दिन में खत्म करता है। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, अगर वो अलग अलग दिन काम करते हैं, स्टार्टिंग विद ए, और काम शुरू करता है ए ऑन द फर्स्ट डे, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड। ठीक है, सबसे पहला काम एलसीएम लेने का, ए को लगते हैं 10 डेज, बी को लगते हैं 20 डेज, 20 दिन। अगर मैं इनका एलसीएम लूं ए और 10 और 20 का, तो 20 ही आएगा। तो 20 को जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो पता चला ए की एफिशिएंसी 2 की है,
20 को जब बी से डिवाइड किया तो पता चला बी की एफिशिएंसी 1 की है। अब उसने बोला अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट ये होता है पहले ए फिर बी। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान जरूर रखना शुरू कौन करता है, फर्स्ट डे कौन है, ए। अगर फर्स्ट डे बी लिखा हुआ है तो फिर बी से शुरू करवाएंगे हम। ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा इससे वो भी मैं आपको आगे बताता हूं कि मुझे पता है पहले दिन फर्स्ट डे जो है वो काम करने वाला है ए। तो ए जो है एक दिन में कितने खिलौने बना देगा, 2 बना देगा। फिर सेकंड डे दूसरे दिन जो काम करने वाला है वो है बी, वो कितने बनाएगा, 1 बनाएगा। ऐसे करके 2 दिनों में 2 डेज में ये ए और बी ने कितना काम कर लिया, 2 उसने बना दिए 1 इसने बना दिया, तो मिलके हो गए 3। 3 खिलौने बन गए। अब सोचो 2 दिन में अगर 3 बने हैं तो 4 दिनों में 6 बन जाएंगे, 6 दिनों में 9 बन जाएंगे। इस तरीके से मैं चलता जाऊंगा, कब तक, जब तक टोटल काम नहीं बन जाता। खिलौने कितने बनाने हैं, 20 बनाने हैं, 2 दिनों में तो सिर्फ 3 ही बने हैं। तो अब ऐसे सोचने से अच्छा मैं सीधा ये करता हूं, ये सोचता हूं कि मैं इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं टोटल वर्क के पास आ जाऊं। मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वैल्यू मेरी 20 के पास आ जाए। उससे ऊपर नहीं जाएंगे, उससे थोड़ा नीचे रखेंगे। अगर तो 3 के टेबल में 20 आता होता तो फिर तो मैं सीधा उसी से मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन 3 के टेबल में 20 आता नहीं है तो उसके पास जाना पड़ेगा। तो उसके पास जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 3 जा 18 बनेगा, जो मैं 20 के पास आ जाऊंगा। इधर 6 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वैल्यू मेरी हो जाएगी 12 डेज कि 12 दिनों के अंदर ए और बी जो है वो 18 खिलौने बना देंगे। 18 खिलौने ये दोनों बना देंगे। अब पीछे क्या बचा, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग क्या है, 20 बनाने थे, 18 बन चुके हैं, कितने रह गए, 2 खिलौने रह गए। ये 2 खिलौने अब कौन बनाएगा, जिसने काम शुरू किया होगा, क्योंकि ए बी करके तो हमने सारा काउंट कर लिया। उसके बाद दोबारा ए की टर्न आनी है और ए एक दिन में कितने बनाता है, 2 बनाता है। इसका मतलब ए को ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको करने में कितना टाइम लगेगा, 2 खिलौने बनाने हैं और 2 ही बनाता है एक दिन में, तो इसका मतलब 1 दिन लगेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहां तक कितने दिन लगे थे, 12 दिन। उसके बाद कितने लगे, एक और लगे, तो 13 डेज जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 13 दिनों के अंदर अल्टरनेटिवली ये सारा काम खत्म कर देंगे। ठीक है जी, डन है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं देंगे। इस क्वेश्चन को सोचो, बताओ क्या आंसर आएगा। आपको दिया है ए बी और सी, 3 लोग हैं, कंप्लीट अ जॉब इन 12 15 20 डेज। ए वर्क एवरी डे, ए हर दिन काम करता है और बी और सी उसकी हेल्प करते हैं ए की ऑन अल्टरनेट डेज। इसके कहने का मतलब ए तो हर दिन चलेगा, लेकिन पहले दिन ए के साथ बी होगा, दूसरे दिन ए के साथ सी होगा, फिर ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, इस तरीके से चलेंगे। और आपको बताना है कितने दिन के अंदर काम जो है वो खत्म हो जाएगा। चलिए बता दीजिए अब कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। बताइए कितने दिन लगेंगे काम को खत्म करने में। 5 डेज। 5, ज्यादातर बच्चे 5 आंसर दे रहे हैं। चलिए चेक कर लेते हैं 5 डेज आंसर होगा कि नहीं होगा। अब हमारे पास 3 लोग हैं, ए है जिसको 12 डेज लगते हैं पूरा काम खत्म करने में, बी है जिसको 15 डेज लगते हैं पूरा काम खत्म करने में, और सी है जिसको 20 डेज लगते हैं पूरा काम खत्म करने में। सबसे पहला काम एलसीएम लेने का, जो आएगा 60। 60 को 12 से डिवाइड किया तो पता चला ए की एफिशिएंसी 5 की है। 60 को 15 से डिवाइड किया तो पता चला बी की एफिशिएंसी 4 की है। और 20 से डिवाइड किया तो पता चला सी की एफिशिएंसी 3 की है। अब बात आती है फर्स्ट डे की, तो फर्स्ट डे में ए तो रहने ही वाला है, लेकिन उसके साथ होगा बी। तो ए और बी दोनों काम करने वाले हैं। ए बनाएगा 5, बी बनाएगा 4, तो एक दिन के अंदर 9 खिलौने बन जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे दिन सेकंड डे जो है ए तो रहने ही वाला है, लेकिन अब उसके साथ सी होगा। तो 5 तो ये बनाएगा, लेकिन सी बनाता है 3, तो दूसरे दिन बनेंगे 8 खिलौने।
अब ये साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगा, जहां से रिपीट होना शुरू होगा वहीं तक ही आपको लिखना होता है। तो 1 और 2 कितने हो गए, 2 दिन हो गए। तो 2 डेज में कितना वर्क हो जाएगा, 9 + 8 तो कितना 17 हो जाएगा, 17 खिलौने बन जाएंगे। फिर वही चीज 17 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं टोटल के पास आ जाऊं, 60 के पास आ जाऊं, तो 3 से करना पड़ेगा। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 6 दिन हो गए, 6 डेज के अंदर 51 खिलौने बन गए जी। 6 दिनों के अंदर 51 खिलौने बन गए। पीछे कितने बचे, रिमेनिंग 60 बनाने थे, 51 तो बन गए, पीछे कितने बचे हुए, अभी 9 बचे हुए हैं। ये कौन बनाएगा, जिन्होंने शुरू किया था। शुरू किसने किया था, ए और बी ने शुरू किया था। और ए और बी कितने बनाते हैं, 9 ही बनाते हैं। 9 बचे हुए हैं, 9 ही बनाने हैं, तो उसका मतलब 1 दिन लगेगा। मतलब ए और बी दोनों ने काम करना है, तो कितना टाइम लगाएंगे, रिमेनिंग वर्क में कितना टाइम लगा देंगे, तो 9 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 1 डे। मतलब जितना काम बचा हुआ है और जिन्होंने करना है उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करना है आपको बस। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी क्या है, ए और बी की 9, तो बचे हुए काम को 9 से डिवाइड किया तो पता चला 1 दिन और लगेगा। तो 6 दिन यहाँ हो चुके हैं, उसके बाद 1 दिन और लगेगा, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा हमारा, 7 डे। तो 7 दिनों के अंदर टोटल वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 7 डेज होगा, ना कि हमारा 5 डेज। ठीक है, क्लियर है, सही है। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। स्ट्रांग होने के साथ साथ में हमको थोड़ा टाइम बचाना भी आना चाहिए। तो ये चीजें तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज यहां तक तो मैं दिमाग में सोच सकता हूं कि मुझे एलसीएम पता है 60 आएगा तीनों का, 60 एलसीएम लेके ये मेरी वैल्यू 543 आएगी। ये मैं साइड पे लिख लूंगा 543। ठीक है, इसका मतलब पहले 2 दिन 9 और 18 तो 17, इसका 2 दिन के अंदर 17 होंगे। 51 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 6 दिन में हो जाएंगे 51, पीछे बचा 9, तो 1 दिन और लगेगा। प्रैक्टिस करो इस तरीके से, कोशिश तो करो कम से कम, है ना। कोशिश करोगे तो अपने आप थोड़ी बात भी बनेगी। ओके, सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्क एंड वेजेस। अब वर्क एंड वेजेस भी साथ में खत्म कर लेते हैं। हम जानते हैं इसके अंदर पाइप्स एंड सिस्टम भी आता है। पाइप्स एंड सिस्टम मैं आपको अगले चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन थोड़े अलग क्वेश्चन भी बनते हैं पाइप्स एंड सिस्टम से। पाइप्स एंड सिस्टम के अंदर 90% जो कंसेप्ट होते हैं वो टाइम एंड वर्क के ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वहां पर थोड़े अलग हो जाते हैं, टाइम एंड वर्क से अलग तरीके से उसको सोचना पड़ता है। वो चीजें हम करेंगे उसके अंदर। फिलहाल वर्क एंड वेजेस देखते हैं। वर्क एंड वेजेस के अंदर अब हमको पैसों की बात की जाएगी, पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमको। क्वेश्चन पढ़ते देखो, x alone can do a job in 6 days, y alone can do a job in 8 days, with the help of boy z, z के साथ मिलके they complete the entire work in 3 days। z के साथ मिलके ये सारे का सारा काम जो है 3 दिन में खत्म कर देते हैं। If the total wages paid for the job is rupees 4,000, 4,000 रुपया पूरे काम का दिया गया है इनको, इसमें से हमको बताना है Z का हिस्सा क्या है। इस 4,000 में Z का पार्ट क्या है, Z को कितने पैसे मिलेंगे, ये हमको फाइंड करना है। सबसे पहला काम हम जानते हैं ना, फटाफट हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। कि हमको x दिया हुआ है कि x को लगते हैं 6 डेज, y को लगते हैं 8 डेज। ठीक है, और ये जो 3 डेज हमको दिए गए हैं, ये 3 डेज किसके हैं, जेड के नहीं है। दे कंप्लीट द एंटायर वर्क इन 3 डेज, मतलब तीनों ने मिलकर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को मिलकर 3 डेज लगते हैं। ठीक है, कभी भी पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना, पैसे बांटने हैं, तो पैसे हमेशा काम के हिसाब से बांटे जाएंगे, दिनों के हिसाब से नहीं बांटे जाएंगे। हमको ये फर्क नहीं पड़ता किसने कितने दिन लगाए हैं, कि मान लीजिए ए 10 दिन लगाता है, बी 20 दिन लगाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बी को मैं पैसे ज्यादा दूंगा क्योंकि उसने 20 दिन लगाए हैं, नहीं, क्योंकि वो काम जो है वो स्लो करता है। अब अलग-अलग तो मैंने लगाया नहीं इनको, लगाया तो मैंने इकट्ठे है। जब मैं इन दोनों को इकट्ठे लगाऊंगा तो ऑब्वियसली ए 10 दिन के अंदर खत्म कर देता है, बी 20 दिन में करता है। तो इसलिए कर देता है क्योंकि ए की एफिशिएंसी जो है वो बी से ज्यादा है। मैंने दोनों को काम पे रखा है, तो एक दिन में ए जो है वो बी से ज्यादा काम कर लेगा। अगर ज्यादा काम कर लेगा तो उसको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। मान लीजिए एक खिलौना बनाने के मैं 10 रुपए देता हूं, और ए जो है वो ज्यादा खिलौने बना देता है, तो पैसे भी ज्यादा लेके जाएगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है काम के ऊपर। पैसे हमेशा काम के हिसाब से ही डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनका वर्क निकालूंगा। वर्क किस तरीके से निकालूंगा वो मैं जानता हूं, एलसीएम से।
कि एलसीएम जब मैं इन दोनों का लूंगा, तीनों का 6, 8 और 3 का, तो 24 एलसीएम आएगा। इसका मतलब टोटल 24 खिलौने बनाने हैं। अगर ये 6 दिन में 24 बनाता है एक्स, तो इसका मतलब एक दिन में ये 4 खिलौने बनाता होगा। ये इसका वर्क निकला है। ऐसे ही अगर ये 8 खिलौने बनाता, 8 दिन लगाता है 24 खिलौने बनाने में, तो एक दिन में ये 3 खिलौने बनाता होगा। और ये तीनों मिलकर 3 दिन में कर देते हैं, इसका मतलब एक दिन में 8 खिलौने बनाते होंगे। मुझे यहां से Z के पैसे पता करने हैं, तो उसके लिए Z का काम भी तो पता होना चाहिए। तो Z का काम क्या है? 8 खिलौने तीनों बनाते हैं, तो इसमें से 4 और 3 7 तो ये बना रहे हैं। इसका मतलब 8 में से 4 और 3 को निकाल दो, तो एक खिलौना जो है वो कौन बना रहा है? Z बना रहा है, एक खिलौना। और मैं जानता हूं ये तीनों अगर मिल गए तो 4 और 3, या तीनों मिल गए तो आपको पता ही है कितने खिलौने बनते हैं? 8 खिलौने बनते हैं। तो 8 खिलौने बनाने के मैंने इनको कितने पैसे दिए हैं? 4000 रुपया दिया है। तो एक खिलौना बनाने का कितने मिलेगा? 500 रुपया मिलेगा। और Z कितने खिलौना बनाता है? एक ही बनाता है, तो एक खिलौना बनाने का 500 रुपया मिलता है, तो इसलिए Z को कितने पैसे मिलेंगे? 500 रुपीज मिलेंगे। आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है जी, समझ गए? पैसे हमेशा डिवाइड करने हैं काम के हिसाब से, कौन कितना काम करता है। आपको देखना है ये 4000 रुपया मैंने किनको दिया है? 4000 मैंने तीनों को दिया है। अगर तीनों को दिया है तो इसका मतलब तीनों कितना काम करते हैं? 8 खिलौने बनाते हैं। तो 4000 रुपया जो दिया गया है वो 8 खिलौने बनाने का दिया गया है। अगर 8 खिलौने बनाने का 4000 है, तो एक खिलौने का 500 रुपया मिलता होगा। अब जिसने ज्यादा खिलौने बनाए होंगे वो पैसे भी ज्यादा ले गया होगा। कि इस 8 में से 4 किलो ये बनाता है, इसका मतलब 4 के हिसाब से 500 इंटू 4 2000 रुपया तो ये ले जाएगा। 3 ये बनाता है तो 500 इंटू 3 1500 रुपया ये ले जाएगा। और 1 खिलौना ये बनाता है तो 500 रुपया इसको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमेशा सोच के चलना है। ऐसे सोच रखोगे तो फिर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको मुश्किल नहीं आएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर थोड़ा निकाल के बताइए मुझे, क्या आंसर आएगा। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू डू अ पीस ऑफ वर्क, 9000 रुपए के लिए इन्होंने काम लिया। ए जो है वो इस काम को 12 दिन में कर देता है, बी अकेला करेगा तो 18 दिन में कर देता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, 4 दिन इन्होंने मिलके काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया और बी ने बचा हुआ काम अकेले किया। बताओ बी को कितने पैसे मिलेंगे। चलिए, कंसेप्ट क्लियर है तो लगाइए थोड़ा दिमाग, बताइए क्या आएगा आंसर। बी को कितने पैसे मिलने वाले हैं? तो इसमें पैसे तो डिवाइड करने ही करने हैं, लेकिन टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट भी यूज होंगे। बस ये सोचना है आपको कि किसने कितना काम किया है। जितना काम किया होगा उसी हिसाब से उसको पैसे हम देंगे। ए और बी का एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद चेक कीजिए बी ने कितने खिलौने बनाए। जितने खिलौने बनाए उतने ही पैसे हम उसको दे देंगे। करे चेक, करे सॉल्व। चलिए, ठीक है, तो ए और बी दो लोग हैं। इसका दिया है अकेला करेगा तो 12 दिन में काम खत्म कर देगा, और ये अकेला करेगा तो 18 दिन में काम खत्म कर देगा। एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 36, मतलब टोटल 36 खिलौने बनाने हैं। तो 36 ये 12 दिन में बनाता है, इसका मतलब हुआ कि 3 खिलौने ये बनाता है एक दिन में, और 18 से क्या 2 खिलौने ये बनाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है मुझे दोनों ने इकट्ठे शुरू किया, 4 दिन तक किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ए ने कितने दिन काम किया? ए ने सिर्फ 4 ही दिन काम किया, है ना। 4 दिन तक दोनों ने मिलके किया, लेकिन ए ने तो सिर्फ 4 ही दिन ही किया, उसके बाद उसने छोड़ दिया। तो क्यों ना मैं यहाँ पे ढूंढ लूं कि ए ने 4 डेज में, 4 दिनों में कितना वर्क किया। तो ए एक दिन में 3 बनाता है, तो 4 दिन में कितने बनाए होंगे इसने? 12 बनाए होंगे। अगर 12 ए ने बनाए हैं तो बाकी किसने बनाए? फिर बाकी सारे बी ने बनाए होंगे। कुछ ए के साथ मिलके बनाए होंगे, कुछ उसने अकेले ने बनाए होंगे। तो फिर बाकी का जो वर्क है, बी ने जो वर्क किया है वो कितना किया है? टोटल 36 था, 36 में से 12 तो ए बना गया। इसका मतलब 24 खिलौने जो है वो किसने बनाए हैं? वो इसने बनाए हैं। आप चाहो तो इसकी रेशो बना सकते हो कि ए और बी की, आप काम की रेशो बना सकते हो कि रेशो ए ने किए 12, बी ने किए 24, तो रेशो बनाएंगे तो 1:2।
कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब मैं जानता हूं 1 + 2 कितना हो गया 3, तो 3 खिलौने बनाने के कितने पैसे दिए गए हैं, 9,000 रुपया दिया गया है। तो एक खिलौने का क्या मिल रहा होगा, 3,000 मिल रहा होगा। मुझे पता करना है बी, तो बी ने कितने खिलौने बनाए हैं, बी ने 2 खिलौने बनाए हैं। रेशो के हिसाब से, रेशो में डिवाइड कर रहे हो तो फिर रेशो के हिसाब से ही सोचना है। तो 2 खिलौने बनाने के इसको कितने पैसे मिल जाएंगे, तो 6,000 रुपया जो है ये ले जाएगा बी, और 3,000 जो है ये ले जाएगा ए। हमसे बी का पूछा गया है तो हमारा आंसर होगा 6,000। ठीक है, कौन कितना काम करता है वो आपको देखना है बस। ठीक है, और किसने कितना काम किया है वो हम रेशो से भी चेक कर सकते हैं, 1:2 कि एक खिलौना अगर ये बनाएगा तो ये 2 बनाता है। तो इसका मतलब अगर ये 1 बनाता है, वो 2 बनाता है, वो उससे डबल बना रहा है तो पैसे भी डबल मिलेंगे। इसीलिए देख लीजिए, अगर इसको 3,000 मिल रहा है तो इसको 6 मिल रहा है, क्योंकि काम डबल करता है। ठीक है, सही है। चलिए, तो वर्क एंड वेजेस में इतना ही समझते हैं। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। 4-5 क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर, साथ में मेंशन भी करूंगा कौन से एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया है। लेवल भी पता चल जाएगा हमको कि एग्जाम का लेवल क्या है, कि एग्जाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या वो क्वेश्चन जो मैंने आज आपको समझाए हैं उससे मिलते जुलते भी हैं या फिर नहीं। जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं क्या वो उसमें इस्तेमाल भी होंगे या नहीं। जो चीजें हमने सीखी हैं, यूनिटरी मेथड जो एफिशिएंसी वाला हमने सीखा है, क्या उस एफिशिएंसी से क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ग्रुपिंग वाले भी होते हैं, वो ग्रुपिंग वाले इसके बीच में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसके बीच में क्वेश्चन आएगा उसमें समझ लेंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में हमको एसएससी सीजीएल टायर 1 27 जुलाई 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, सारा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, तारा कैन कंप्लीट द सेम वर्क अलोन इन 15 डेज, तारा वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट अलोन फॉर 10 डेज, अकेली ने 10 दिन तक काम किया, देन लेफ्ट, फिर उसने छोड़ दिया। हाउ मेनी डेज विल सारा टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क अलोन, और बचा हुआ काम जो सारा करेगी वो कितने दिन में कर देगी। तो हम जानते हैं सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सारा और तारा का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सारा को 18 डेज लगते हैं पूरा काम कंप्लीट करने में, और इसको लगते हैं 15 डेज। अगर इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम बनेगा 90। 90 को जब मैंने 18 से डिवाइड किया तो पता चला कि इसकी एफिशिएंसी जो है 5 की है सारा की। 90 को 18 से डिवाइड करके 5, और जब 90 को 15 से डिवाइड किया तो पता चला इसकी एफिशिएंसी जो है वो 6 की है, 5 एंड 6 की। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तारा ने वर्क किया। तारा वर्क करती है तो 6 खिलौने बनते हैं एक दिन के अंदर, और कितने दिन तक किया, 10 दिन तक। इसका मतलब तारा ने 10 डेज के अंदर जो वर्क किया वो कितना कर दिया, एक दिन में 6 तो 10 दिन में 60 खिलौने इसने बना दिए। और पीछे क्या बचा, रिमेनिंग 90 बनाने थे, 60 इसने बना दिए, तो पीछे क्या है, 30 खिलौने अभी भी बचे हुए हैं। और ये कौन बनाएगा, ये सारा बनाएगी, क्योंकि उसने बोला तारा ने छोड़ दिया, सारा बाकी काम सारा करेगी। ठीक है, तो सारा को कितना टाइम लगेगा, तो सारा को 30 खिलौने बनाने हैं, और एक दिन में बनाती है 6, सॉरी एक दिन में बनाती है 5, तो 5 बनाती है तो कितने दिन के अंदर 30 बना देगी, 6 दिन के अंदर, 6 डेज के अंदर ये बचे हुए जो 30 खिलौने थे वो बना देगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, सिंपल एलसीएम लेके इस एलसीएम को दोनों से डिवाइड करके हमने उनकी एफिशिएंसी ढूंढ ली, और जब एफिशिएंसी मिल गई उसके बाद सारा काम शुरू होता है। क्वेश्चन में क्या क्या लिखा गया है उसी हिसाब से, अगर वो कहता है दोनों ने मिलके शुरू किया है तो हम उस हिसाब से सोचते। हमको बोला गया शुरू तारा ने किया है, तो तारा ने किया तो एक दिन में 6 खिलौने बनेंगे, और 10 दिन तक किया है तो फिर 60 खिलौने बन जाएंगे। फिर इसने छोड़ दिया और बाकी जो काम बच गया तो बचा गया 30। ये सारे का सारा काम सारा करेगी, तो सारा जो है वो कितना बनाती है, 5 बनाती है, तो 30 बनाने में उसको 6 दिन लग जाएंगे। ठीक है, डन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2। ठीक है, एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है, 2 मार्च 2023 के अंदर। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन फिनिश अ स्पेसिफिक जॉब इन 48 डेज, दोनों मिलकर किसी काम को 48 डेज में कंप्लीट करते हैं। ए इज एग्जैक्टली 4 टाइम एज एफिशिएंट एज बी, 4 गुना एफिशिएंट है वो बी से। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द इंटायर वर्क, अगर अकेला सारा काम बी को करना पड़ता तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाता। तो चलिए देख लेते हैं। अब मैं बात करूं ए और बी की, इंडिविजुअल मुझे डेज नहीं दिए हुए, देखिए मुझे यहां वर्क दे दिया गया है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, वर्क ही होता है। उसने बोला ए जो है 4 गुना एफिशिएंट है, इसका मतलब बी अगर एक खिलौना बनाता है
तो ए से 4 गुना है तो वो 4 खिलौने बना देगा। ठीक है, फिर मुझे ये पता है 48 डेज के अंदर ये दोनों सारा काम कंप्लीट कर देते हैं, दोनों मिलकर। अगर मैं यहां पर देखूं, अगर ए और बी दोनों मिल गए तो एक दिन में, वन डे में ये कितना वर्क करेंगे? 4 वो बनाएगा, एक ये बनाएगा, तो 5 खिलौने बनेंगे। और इन दोनों ने 48 डेज के अंदर सारा काम कंप्लीट कर दिया। तो 48 डेज में फिर काम किया कितना होगा? तो 48 इंटू 5, इसका मतलब 240 जो है ये टोटल वर्क है, कि टोटल जो खिलौने बनाने के लिए हमको दिए गए हैं वो 240 हैं। समझ गए? क्वेश्चन में डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। अगर ये बोलता कि ए जो है पूरा काम 48 डेज में कंप्लीट करता है, तो मुझे पता है ए जो है एक दिन में 4 खिलौने बनाता है, तो 48 डेज में 4 को 48 से मल्टीप्लाई करूंगा, 192 वो टोटल वर्क आएगा। लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों को मिलकर 48 डेज लगते हैं, तो मैंने देखा ए और बी अगर मिलेंगे तो एक दिन में 5 बनते हैं, तो 48 डेज में 240 बनाए हैं। तो टोटल काम कितना करना है? 240 करना है। अगर ये 240 खिलौने का बनाने का काम मैं दे दूं किसको? बी को, तो मैं तो जानता हूं बी एक दिन में क्या बनाता है? एक खिलौना बनाता है। 240 बनाने में कितना लगेगा? 240 दिन लग जाएंगे। तो सीधा सीधा मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा। समझ गए ना कि अगर ये सारा काम मैं अगर बी को दूंगा तो उसको बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा, तो बी की एफिशिएंसी क्या है? 1। इसका मतलब इसको 240 डेज लगने वाले हैं। और अगर क्वेश्चन में मुझसे ए पूछा जाता, ये सारे के सारे 240 खिलौने मैं ए को दे देता, तो ए तो एक दिन में 4 बनाता है, तो उसको कितना टाइम लगता है? 60 डेज लगते। तो अगर ए पूछा जाता तो ये आंसर होता, बी पूछा गया है तो आंसर मेरा 240 दिन होगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कई बार परसेंटेज में भी पूछ ली जाती है एफिशिएंसी, 10%, 20%, मे बी शायद इसके अंदर क्वेश्चन हो वो। जब आएगा तो फिर चेक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, टायर 1 का। देखिए अब आ गया मैन वाला। 40 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। 40 बंदे किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 10 मैन लीव? कितने दिनों के बाद 10 बंदों ने काम छोड़ दिया? आफ्टर हाउ मेनी डेज, हाँ ये बताना कितने दिनों के बाद 10 बंदों ने काम छोड़ा, सो दैट द एंटायर वर्क इज कंप्लीटेड इन 35 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग। ऐसे अगर 40 बंदे काम कर रहे होते तो 30 दिन में काम खत्म हो जाना था। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन के बाद 10 बंदे बीच में से छोड़ के चले गए। जब 10 बंदे बीच में से छोड़ के चले गए तो टाइम जो लग गया वो 35 डेज लग गए, क्योंकि बंदे कम हो गए हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। 35 डेज लगे। अब हमको पता है कितने दिन के बाद वो छोड़ के गए हैं। अगर थोड़ा सा समझे यहां पर कि एक बंदा मान लीजिए एक खिलौना बनाता है, तो 40 बंदे 40 खिलौने बना रहे होंगे और 30 दिनों में बनाए हैं। इसका मतलब यहां से मुझे ये पता चल जाएगा कि टोटल वर्क क्या है। टोटल वर्क क्या है? एक बंदा एक खिलौना बनाएगा, 40 बंदे 40 खिलौने बनाएंगे एक दिन में, तो 30 दिनों के अंदर 1200 खिलौने। इसका मतलब टोटल वर्क जो है वो 1200 है। ओके, अब मुझे पता है कुछ दिन के बाद, अब वो कितने दिन मुझे नहीं पता, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट, ठीक है, 10 मैन लीव, लेट 10 मैन लीव आफ्टर कितने दिन के बाद, तो मैंने मान लिया एक्स डेज के बाद। अगर एक्स डेज के बाद छोड़ के गए हैं, इसका मतलब फिर एक्स डेज तो इन 40 बंदों ने काम किया है ना? एक्स डेज तो इन 40 बंदों ने काम किया होगा। और 40 बंदे अगर एक्स दिनों तक काम करते हैं तो कितना खिलौने बनाए होंगे इन्होंने? 40 एक्स खिलौने बना दिए होंगे। वही चीज कि अगर एक बंदा एक खिलौना बनाता है तो 40 बंदे 40 बनाएंगे, और अगर एक्स दिनों तक किए हैं तो फिर 40 एक्स खिलौने बने होंगे। बाकी कितने दिन बचे मुझे पता है। अब 40 बंदे थे, इसमें से क्या हो गया, 10 बंदे चले गए, तो बंदे कितने बचे? अब 30 बंदे बचे, 30 बचे। और 30 बंदों ने बचे हुए दिनों तक काम किया। बचे हुए दिन क्या है मुझे पता है। टोटल टाइम कितना लगा है? टोटल टाइम लगा है 35 डेज। अगर 35 दिन टोटल हैं, उसमें से एक्स दिन तो 40 बंदों ने काम किया है, और बाकी के दिन जो बचे 35 में से एक्स निकाल कर वो किन्होंने काम किया है? 30 बंदों ने काम किया है। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, यहां पे मुझे नहीं पता कितने दिन के बाद इन्होंने छोड़ा, तो एक्स डेज के बाद छोड़ा, मतलब एक्स डेज तो 40 बंदों ने काम किया, तो काम इतना हुआ होगा। फिर उसके बाद 10 बंदे छोड़ के चले गए, बंदे रह गए 30। इन 30 बंदों ने कितने दिन काम किया? जितने दिन पीछे बचे होंगे। टोटल 35 दिन लगे हैं, 35 में से एक्स दिन तो 40 ने किया, बाकी पीछे क्या बचे? 35 माइनस एक्स, इतने दिन 30 बंदों ने काम किया। और दोनों को मिलाकर मैं जानता हूं काम कितना करना है, 1200 करना है। बस यहां से हम निकालेंगे एक्स। ये देखिए 40x, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1050
माइनस 30x इज इक्वल टू 1200। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस होके 10x बच गया इधर, ये उधर जाके माइनस होगा तो 150 आएगा। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 15 डेज। इसका मतलब 15 दिन के बाद इन्होंने जो है वो छोड़ दिया था, 15 डेज 15 डेज के बाद। ठीक है जी, डन। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 2022 टायर 1 का क्वेश्चन है। ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 डेज। ए का दे दिया 30 दिन में करता है, ये लीजिए यही बात कर रहा था। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी अलोन इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, 3 दिन तक किया, फिर बाकी जो काम बच गया वो किसने किया, बी ने किया। तो हमको बताना है बी ने कितने दिन में वो काम खत्म किया। सबसे पहले वही चीज ए बी सी की हम एफिशिएंसी बनाएंगे, ए बी और सी। यहां मुझे दिया बी 25% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, तो ए को मान लेता हूं 100 की। ए 100 खिलौने बनाता है तो ये 25% ज्यादा, तो 125 बनाता होगा। और ये सी जो है इससे भी 20% ज्यादा, इसका 20% क्या होगा, 10% निकालोगे तो 12.5 आएगा, 20% 25 आएगा, तो 25 ज्यादा, इसका मतलब ये 150 बनाता है। ठीक है, ये इससे 25% ज्यादा और ये इससे 20% ज्यादा। डन। यहां से रेशो बनाओ, 25 से कैंसिल करो, 25 4, 25 5, 25 6, ये बन गई रेशो काम करने की कि अगर ये 4 खिलौने बनाता है, ये 5 बनाता है, ये 6 बनाता है। और मुझे पता है तीनों मिलके बनाते हैं। शुरू तीनों करते हैं, ए बी और सी। तो ए बी और सी करेंगे तो एक दिन में, 1 डे में कितने खिलौने बना देंगे, 4 5 9 और 6 15 खिलौने बना देंगे। और कितने दिन तक बनाए इन्होंने, 3 दिनों तक। तो 3 दिनों में इन्होंने कितने बना दिए होंगे, तो 15 इंटू 3, तो 45 खिलौने इन्होंने बना दिए होंगे। बाकी जो बच गए वो सारे बी बनाता है। तो देखते हैं पीछे क्या बचा। तो रिमेनिंग जो है वो क्या बचा, कितने बनाने थे टोटल। अच्छा, टोटल हमको पहले ढूंढना पड़ेगा। हमको ये दिया गया है ए जो है वो 30 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देता है, ए। तो इसका मतलब अगर मुझे ये ढूंढना है टोटल वर्क क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा ए एक दिन में क्या बनाता है, 4 बनाता है और ये पूरा काम 30 दिन में कर देता है। इसका मतलब पूरा काम है कितना, फिर 120 खिलौने बनाने का। समझ गए कि अगर ए 30 दिन में पूरा काम खत्म करता है तो एक दिन में तो वो 4 बनाता है, तो 30 दिन के अंदर उसने 120 खिलौने बनाए होंगे। फिर पूरा काम मतलब 120 खिलौने जो है वो टोटल वर्क है। तो अगर रिमेनिंग में निकालूंगा तो 120 में से 45 को निकालूंगा तो वैल्यू आएगी 75। ये 75 खिलौने जो हैं किसने बनाने हैं, बी ने बनाने हैं, बी अलोन ने। तो अगर बी ने बनाने हैं तो बी जो है वो रिमेनिंग वर्क में कितना डेज लगाने वाला है, 75। और बी की एफिशिएंसी क्या है, 5 की, तो 5 से डिवाइड कीजिए तो 15 डेज। तो 15 दिन लिए लगाने वाला है। 15 दिन के अंदर बी जो है बचा हुआ काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाता है वैसे वैसे करते जाएंगे। अगर उसने बोला बी ने नहीं ए ने बनाने हैं तो ए के हिसाब से सोचेंगे, सी ने बनाना है तो उसके हिसाब से सोचेंगे। ओके डन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर 1 2022। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज 15 डेज रिस्पेक्टिवली, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। 4 दिन तक इकट्ठे काम किया, आफ्टर विच बी वाज रिप्लेस्ड बाय सी। फिर बी की जगह सी आ गया। द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय ए एंड सी टुगेदर। तो फिर बचा हुआ काम ए और सी ने मिलकर 2 दिनों में खत्म कर दिया। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द इंटायर वर्क। अगर सी को ही मैं सारा काम करने को दे देता तो फिर कितना टाइम लगता। तो पहला काम हमको पता है एलसीएम लेने का। तो ए मुझे दिया हुआ है 10 डेज, बी मुझे दिया हुआ है 15 डेज। मैंने इनका लिया एलसीएम और अज्यूम किया कि 30 खिलौने बनाने हैं। तो ये 10 दिन के अंदर 30 बनाता है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 3 की है। ये 15 दिन के अंदर 30 बनाता है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी जो है वो 2 की है। और शुरू किसने किया, दोनों ने मिलकर, और 4 दिन तक किया। इसका मतलब ए और बी ने 4 डेज तक, 4 दिनों तक साथ में काम किया। और साथ में किया तो 3 वो बनाएगा, 2 ये बनाएगा, 5, और 4 दिनों में बन जाएंगे 20 खिलौने। 20 खिलौने तो इन्होंने बना दिए हैं। बाकी पीछे क्या बचा, तो रिमेनिंग। तो रिमेनिंग क्या बचे हैं, 30 टोटल बनाने थे, उसमें से 20 बना दिए हैं। तो पीछे क्या बचे, 10 खिलौने अभी भी बचे हुए हैं।
ये 10 अब किसने बनाने हैं? ये ए और सी ने बनाए हैं और 2 दिनों में बनाए हैं। इसका मतलब ए और सी जो है एक दिन में कितना काम करते हैं? 10 खिलौने 2 दिनों में बना दिए। इसका मतलब एक दिन में ये 5 खिलौने बनाते हैं, 5। मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए? सारा काम अगर मैं सी को करने को दे दूं तो कितना टाइम लगेगा? तो सी को करने को दूंगा तो मुझे सी की एफिशिएंसी चाहिए पहले कि सी अकेले की एफिशिएंसी क्या है। वो कैसे पता लगेगी? मुझे पता है ए और सी की एफिशिएंसी क्या है, 5 की। जिसमें से ए की तो मुझे पता है ना कितनी है, 3 की। अगर ए की 3 की है तो सी की एफिशिएंसी क्या हुई? सी की एफिशिएंसी हुई 5 में से ए की निकाल के जो बची 2 की एफिशिएंसी वो सी की है और सारा काम सी को देना है मैंने। 30 के 30 खिलौने मैंने इससे बनाने हैं, तो फिर सी को टोटल कितना टाइम लगेगा? तो सी को टोटल टाइम लगेगा 30 खिलौने बनाने में 2 के हिसाब से 15 दिन। तो 15 डेज के अंदर सी जो है सारे खिलौने बना देगा। तो आंसर हमारा सी का सी ऑप्शन ही आएगा, 15 डेज। ठीक है, डन, समझ गए? तो इस तरीके से टाइम एंड वर्क के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आज के सेशन में कवर करवाए हैं। टाइम हमारे पास कम है इसलिए हर एक टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन मैं कवर करवा रहा हूं सो दैट आपके जो कंसेप्ट हैं वो रिकॉल हो जाए और उसको किस तरीके से हम जल्दी किस अप्रोच के साथ कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज के सेशन में हमने कवर कर लिए हैं। पाइप्स एंड सिस्टम इसका एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको अगले सेशन में कंप्लीट करवाऊंगा। आई होप तैयारी आपकी खूब अच्छे से चल रही होगी, लेकिन अपनी तैयारी को आप बूस्ट करना चाहते हो, 1-to-1 सेशन, डाउट सेशन, सारी चीजें अगर आप लेना चाहते हो जो यूट्यूब के ऊपर नहीं कवर हो पाती हैं, तो आप हमारा एसएससी कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का अलग टीचर आपको टीच करवाएगा और हर एक टीचर एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट के अंदर और अच्छे तरीके से जो भी एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो आपको कवर करवाया जाएगा। तो आप एसएससी का बैच हमारा कंसीडर कर सकते हो इसके लिए। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे के लिए भी एक सेपरेट बैच है, रेलवे कॉम्प्रिहेंसिव। इन दोनों बैच की जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खासियत है वो है लाइफ टाइम वैलिडिटी। ठीक है, अब कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने एसएससी का एग्जाम कभी नहीं दिया, वो इस बार क्या करेंगे, चलो एक बार अटेम्प्ट करके देखते हैं एग्जाम कैसा होता है, क्या सीन होता है। तो उसके चक्कर में फर्स्ट अटेम्प्ट उनका क्लियर नहीं हो पाता है, तो दूसरे अटेम्प्ट में फिर वो तैयारी करेंगे। अगर आप परचम के साथ जुड़ते हो तो आपको ये बेनिफिट है कि आपको सिर्फ एक बार अपनी एनरोलमेंट फीस देनी है, दोबारा आप फिर से तैयारी शुरू करते हो और हम उसकी दोबारा से शुरुआत फर्स्ट चैप्टर से क्लासेस लेना शुरू करेंगे, तो आपको दोबारा पे नहीं करना है। जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप परचम फैमिली के साथ जुड़ सकते हो, परचम से क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, अब कुछ बच्चे होंगे जो एसएससी रेलवे दोनों की तैयारी करना चाहते होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको सेपरेट सेपरेट बैच लेना पड़ेगा। इसके लिए कॉम्बो बैच भी है, एसएससी प्लस रेलवे मेगा कॉम्बो बैच। इसके अंदर जो एसएससी और रेलवे के कॉमन क्लासेस होंगी वो तो आपको साथ में करवा दी जाएंगी, लेकिन जो अलग अलग होंगी, जो हमको लगता है कि नहीं ये सिर्फ रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो अलग से करवाई जाएगी। ये सिर्फ एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो अलग से करवाई जाएगी। ठीक है, और इसकी फीस भी बहुत नॉमिनल होगी। दोनों अलग अलग परचेज करते हो तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं, इकट्ठा परचेज करोगे तो आपको नॉमिनल फीस के साथ ये मिल जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं मेरा मैथ और रीजनिंग तो एकदम अच्छा है, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा उसकी, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट ये सब लगाऊंगा, मुझे जीके की तैयारी करनी है। तो जीके के लिए भी एक स्पेशल बैच है हमारा एसएससी जनरल अवेयरनेस के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर साइंस, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी। आमतौर पर हमारे बैच का जो प्रोग्राम होता है 5 मंथ का होता है, लेकिन जिस तरीके से अभी हम करवा रहे हैं उसी तरीके से 2 मंथ के बाद हमको पता है सितंबर मिड तक इसका एग्जाम आ जाएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की गारंटी हमारी है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कहां से ये डिटेल मिलेगी, तो अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, आपको सीधा परचम क्लासेस की एप्लीकेशन का लिंक ओपन हो जाएगा, उसको डाउनलोड करके सारी डिटेल आप देख सकते हो। ऐसे ही आप परचम एंड्रॉइड यूज कर रहे हो तो इसको स्कैन कर सकते हो, यहां से आपको परचम एप्लीकेशन का लिंक ओपन हो जाएगा। या फिर आप कॉल कर सकते हो, इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए या यहाँ पर मेल कर सकते हो, कोई भी क्वेरी आपके माइंड में है तो।
ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे पाइप्स एंड सिस्टम चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो और आई होप कि इस बार ही आपका एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक हो जाए।